सुनना चाहोगे? तुम थके हुए नहीं हो, तुम बस फँस चुके हो। वेलकम टू जागो जनता जागो विद स्नेहा। अब से ये चैनल जागो विद स्नेहा हो चुका है, क्योंकि मुझे किसी एक्सपर्ट ने बताया कि अगर मैं अपने यूट्यूब पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को डायरेक्टली ऐसे लोगों के सामने लाऊंगी, एक्सपोज करूंगी, तो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरा अकाउंट शैडो बैन हो जाए। एंड आई डोंट वांट दैट, बिकॉज माय मोटिव वाज नॉट टू मेक यू ऑल इन फियर। मेरा कभी भी ये मोटिव नहीं था कि मैं तुम लोगों को, आप लोगों को डर के सहारे छोड़ दूं, बल्कि मैं चाहती थी कि आपके अंदर से उस डर को जड़ से निकाल के बाहर फेंक दूं। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है हीलिंग। एंड एज अ हीलर, एंड एज जब मैं अपनी हीलिंग जर्नी पे खुद भी चल रही थी, तो इस चीज की जरूरत मैंने अपने अंदर भी महसूस करी। और मैं जानती हूँ ये कितना जरूरी है। इसीलिए आज से ये चैनल बन चुका है जागो विद स्नेहा, जहाँ पे हम बात करेंगे हीलिंग, मेरी पर्सनल हीलिंग जर्नी के बारे में। बिकॉज जब तक मैं अपने एग्जांपल्स और अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आपको नहीं बताऊंगी, शायद आप भी मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, और कनेक्शन जब तक नहीं बैठाएंगे तो हमारी कम्युनिटी कैसे ग्रो होगी। इसीलिए आई वांट अ पर्सनल कनेक्ट विद माय ऑडियंस, और मैं नहीं चाहती कि मेरा कंटेंट बस यूट्यूब की रद्दियों में ऐसे चला जाए। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिवैम्प्ड माय कंटेंट स्ट्रेटजी। आई होप इट वर्क्स। सो लेट्स स्टार्ट। आप कभी फील करते हो ना कि लाइफ जैसे चाह रहे हैं वैसे चल नहीं पा रही है, आप बेहद कोशिश करते हो, बट फिर भी आपको लगता है कि समथिंग इज ऑफ। सो व्हाई इज दैट फीलिंग हैपनिंग? डू यू नो व्हाई? रोज उठते हो, काम करते हो, ट्राई करते हो बेटर बनने का, बट फिर भी वही सेम फीलिंग कि लाइफ चल रही है पर तुम नहीं चल रहे। ऐसा मेरे साथ भी होता था जब तक मैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में बिजी थी। जब तक 9 to 5 के स्केड्यूल में अपने आप को बिजी रखती थी, तो बस ये लगता था कि जैसा मैं चाह रही हूँ बस लाइफ वैसे नहीं चल रही है, बाकी जैसे सिस्टम चाहता है और मेरे सराउंडिंग्स में लोग चाहते हैं वैसे चले जा रहा है, एक ऐसे नदी की तरह बहता जा रहा है। बट मुझे भी उस नदी में नाव की तरह बहते चलना है, अपनी डायरेक्शन नहीं बनाना है। सो आई वॉज फीलिंग सो स्टक देयर। जैसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा था, अंदर से ब्लैंक, न हैप्पीनेस न सैडनेस, बस एक अजीब सा डिस्कनेक्ट फील होता था अपने से। खुशी नहीं महसूस होती थी खुद से कि लाइफ इज समथिंग विच आई रियली वांटेड। लाइक बचपन से हमेशा सबका कोई ना कोई सपना होता है, मेरा सपना था कि मैं बॉलीवुड में जाऊं। सो जब मैं बड़ी हुई, obviously my family was very conservative family, so I have to step out from my house to get my dreams on the track. But life was not at all easy. Okay, let me tell you that. और वो कभी होती भी नहीं है जब तक हम अपने आप को खुद से नहीं समझते। बिकॉज जब हम पैदा होते हैं, पैदा होते ही हमें एक टैग दे दिया जाता है कि हम ये हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम, हम जैन हैं, हम ये कास्ट है, हम बनिया है, ये है, वो है, वो है। तो हमारा जो मेंटल एबिलिटी होता है वो एक डायरेक्शन में ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है चलना। वी डोंट ट्राई टू इवन थिंक लाइक अ ह्यूमन, वी ट्राई टू थिंक लाइक अ कम्युनिटी, छोटी सी कम्युनिटी। जबकि ये पृथ्वी का तो कोई धर्म ही नहीं है। पृथ्वी पे इंसानियत का ही धर्म होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग, एंड बहुत सारे महापुरुष के अकॉर्डिंग भी, महास्त्रियों के अकॉर्डिंग भी। बट द थिंग्स वी आर सीइंग इन दिस वर्ल्ड टुडे राइट नाउ, तो वापस आती हूँ कि मैं अपनी कंजर्वेटिव फैमिली से बाहर निकल के अपनी डायरेक्शन चूज करके कैसे अपने आप को खुद समझने की दिशा में अग्रसर हुई। सो ये 6 साल पहले की बात है, जब मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा, सब कुछ पीछे छोड़ा, वो आइडेंटिटी पीछे छोड़ी, तो मेरे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। लाइक एक न्यू आइडेंटिटी, not a perfectly new identity, but I was struggling to fight for my original biological father's surname. तो 6 महीने की लड़ाई में इतना ट्रॉमा हुआ, उस ट्रॉमा की वजह से मुझे पीटीएसडी भी हो गया। लाइक मुझे फर्स्ट 6 महीने घर से अलग रहते हुए, जब मैं पीजी में रहती थी, अपने बायोलॉजिकल फादर से कनेक्ट में थी, अपने भैया से कनेक्ट में थी, तो उस टाइम मुझे स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया था। मतलब मुझे ठीक से नींद नहीं आती थी। मैं अगर सो रही हूँ तो मुझे बार बार एक ही तरीके का सपना आता था, जहाँ पे मैं अपने घर में कैद हूँ। मतलब माई प्रीवियस माई, मैं उनको स्टेप फादर बोल के स्टेप, मतलब उनका निरादर नहीं करना चाहती, वो अपनी जगह सही है, बट आई वॉज नॉट हैप्पी देयर। ओके, तो उनको हम जैन पापा बोलेंगे। सो जब मैं वहां थी, मतलब मुझे सपने में लगता था कि वो मुझे वापस ले गए हैं और अब मुझे कमरे में बंद कर दिया है। वो कमरा इतना डार्क है, वो मुझे खाने को दौड़ रहे हैं, और मैं कोशिश कर रही हूँ उस कमरे से बाहर निकलने की, लेकिन मैं एक जैसे कैदी जेल में ट्रैप हो जाता है वैसा फील कर रही हूँ।
और वो मुझसे कह रहे हैं ऐसी गूंजती आवाज में कि अब निकल के दिखा तू घर से बाहर एंड ऑल। एंड गाइस, आई वाज स्टक देयर। मतलब ऐसा ड्रामा फील करो, रोज आपको एक ही तरीके के सपने 6 महीने तक आना, क्या आप झेल पाओगे? नहीं ना। तो सोचो, मैं उन चीजों से बाहर निकली। और राइट, वो टाइम था जब मैं ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में थी। और एज यू नो, आजकल अनएम्प्लॉयमेंट की भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस टाइम मुझे कितना प्रॉब्लम हुआ होगा। तो वाज द टाइम ऑफ 2019, कोविड भी बस अप्रोचिंग ही था, प्रॉब्लम सारी स्टार्ट हो ही रही थी। उस बीच मेरे पास एक ऑप्शन आया कि अब मुझे खुद ही अपना सस्टेनेबल सर्वाइवल देखना पड़ेगा। तो एज यूजुअल, जो स्टार्टिंग कुछ लोग स्ट्रगल वाले करते हैं, मैं भी बिजी हो गई और वहां पे मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी। जॉब स्टार्ट करने के बाद में कुछ टाइम बाद जब कोरोना हिट हुआ, तो प्रॉब्लम वहां से एक्चुअल में स्टार्ट हुई। दो माय लाइफ वाज अ रोलर कोस्टर। लोग जहां कोरोना में, मतलब जहां जिस माहौल में हर जगह से हाहाकार मची हुई थी, वहां मेरे फ्लैट पे ग्रेटर नोएडा में रोज पार्टियां होती थी, रोज अय्याशी होती थी, रोज नशे चलते थे। सोचो, मैं एक डार्क साइड से निकल के आज हीलिंग वाले रास्ते पे चल के, और आज एक मेरा गोल है कि सबको हील करना एज अ हीलर। ये इतने ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुए? वेल, ये एक बहुत लंबी जर्नी है और धीरे धीरे हम एक दूसरे को जान ही जाएंगे। बाकी हम आज के टॉपिक पे वापस आते हैं। आपको भी सब फील होता है जैसे मुझे हुआ करता था, तो मैंने उस फीलिंग को अपने अंदर कैसे समझा और उससे कैसे बाहर निकली। तो यहाँ बात आती है, शायद प्रॉब्लम ये नहीं कि मैं ट्राई नहीं कर रही, शायद प्रॉब्लम ये है कि मैं वही ट्राई कर रही हूँ जो मुझे सिखाया गया है। भागवत गीता में एक लाइन है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है अटैचमेंट के बिना काम करना। पर हम क्या करते हैं? एज यूजुअल रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाते हैं। रिजल्ट के पीछे ऐसे भागने लगते हैं जैसे भूखे शेर एक भेड़ एक बकरी के पीछे भागने लगता है, क्योंकि सोसाइटी ने हमें रिजल्ट ओरिएंटेड ऐसा बना दिया। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी हमारा ब्रेन एक पैटर्न पे काम करता है। जो हम बचपन से देखते हैं, सुनते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में वो पैटर्न वीव करने लगता है। इसको हम बोलते हैं कंडीशनिंग, और यही तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। साइंटिस्ट भी कहते हैं कि रियलिटी फिक्स नहीं है। देयर आर मल्टीपल लेयर्स एंड मल्टी डायमेंशनल timeline which are happening simultaneously. So it's only the perception which shapes your reality in which you are right now. Millionaires के पास में ये सीक्रेट हमेशा से रहा है। अब थोड़ी सी बात हम कर ही लेते हैं। जो सीक्रेट सोसाइटीज बनी है, we know that but we won't name it. Okay, so जो सीक्रेट सोसाइटीज बनी है उनके पास में भी ये सारी टेक्निक्स हैं। That's why they are millionaire and we are middle level or the poor sections of the society, because they don't want us to become same like them. Sorry but that's true. मतलब जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ एक वर्जन है। And if you want to tap into your highest version, you need to heal yourself first and become the best version of yourself. एक तरफ हमारा पॉजिटिव, एक तरफ हमारा नेगेटिव, एक तरफ हमारी पिंगला, एक तरफ हमारी ईडा, इनके बीच से जो ऊपर उठती है उसको बोलते हैं सुषुम्ना। Regardless of the gender, every human body, even if it is male, female, transgender, anything, okay? अब बहुत सारी चीजें आ गई हैं। So, regardless of any gender, we are only Shiva, the sleeping Shiva, called Shava. We are the dead bodies until we rise our Shakti from downwards to upwards. जब हमारे कुंडलिनी में बैठी शक्ति ऊपर उठते सहस्रारा में शिव से नहीं मिलती, तब तक वो शव स्थिर रहता है। तब तक हमारी बॉडी एक शव के समान होती है। तो अगर आपको अपने भीतर की शक्ति जगानी है, तो सबसे पहले अपने आप के अंदर की ताकत को समझना होगा, शक्ति को ऊपर की ओर बढ़ाना होगा। और वो कैसे बढ़ाना है हम आगे के एपिसोड्स में जानेंगे। अभी इस प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है, इसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि जब एक बार आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो प्रॉब्लम भी सोल्यूशन ढूंढ ही लेती है। इट कैन टेक सम टाइम बट देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। टेक अ नोट। और लिखवाना है तो कहीं पेपर पे लिखवा लो स्टैम्प के साथ। तो अगर तुम स्टक फील कर रहे हो, शायद तुम ब्रोकन नहीं हो, बस तुम्हारी रियलिटी एक अपडेट मांग रही है। अब तुम्हारे ऊपर है कि वो तुम ये अपडेट अभी इंस्टॉल कर लो, या फिर कुछ जन्मों में अपने आप का सोल इवॉल्व जैसे होता है वैसे हो जाएगा। योगी महामुनि सब जानते थे ये सब,
इसीलिए वो जिस टाइमलाइन में है, उसी टाइमलाइन का सबसे ज़्यादा उपयोग अपने आप को जानने में करते थे। Well, now is the time I have decided. I will help you guys. If you want to upgrade in your life, follow this channel, follow me for more insights and for knowing my healing journey and as well as to heal yourself. सच अनकंफर्टेबल होता है बट तभी तुम्हें फ्री फील आता है। तुम थके हुए नहीं हो, बस अब से देखना शुरू कर रहे हो। फॉलो जागो विद स्नेहा एंड स्टार्ट योर हील जर्नी नाउ। हर हर महादेव।